हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अपना स्कूल। दिस इज़ नबीला और आज की वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे इंट्रोडक्शन के पार्ट 2 के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो हमने हमारे इंट्रोडक्शन के पार्ट 1 में देख लिया था जीरोज़ किसे कहते हैं, कोएफिशिएंट्स किसे कहते हैं, और अब उन लोग के बीच का रिलेशन देखेंगे हम लोग। तो यू हैव ऑलरेडी सीन दैट द जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल इज माइनस बी बाई ए, और हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी जीरोस कैसे निकालते हैं वो भी देखा था। लेकिन अब यहाँ पर जो जीरोस आएंगे उसके सम और प्रोडक्ट्स कोएफिशिएंट से कैसे रिलेटेड है वो हम लोग देखेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमारे पास जो सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है, सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब जो भी हमारे पास ज़ीरोज़ आएंगे उसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो वो माइनस बी बाई ए के इक्वल में होगा। तो माइनस बी बाई ए इधर क्या है, माइनस बी होता है एक्स का कोएफिशिएंट और ए होता है एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट। हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। ठीक है, ये तो था हमारे पास सम ऑफ ज़ीरोज़। अगर हम लोग ले लें प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो जब हम लोग ज़ीरोज़ को मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट विल बी इक्वल टू सी बाई ए। सी बाई ए मतलब जो हमारा सी है वो तो हमारा कांस्टेंट टर्म रहेगा हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो कांस्टेंट टर्म बाई ए इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। तो इस चीज़ को हम लोग वेरीफाई करके देख लेंगे। हम लोग यहाँ पर एक इक्वेशन लेंगे। तो हमारा इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 10 इज़ इक्वल टू 0। तो हमें वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले इसके ज़ीरोज़ निकालने होंगे। तो हम लोग ज़ीरोज़ कैसे निकालेंगे, मिडिल टर्म वाले स्प्लिटिंग मेथड से हम लोग निकालेंगे इसके ज़ीरोज़। तो मिडिल टर्म है हमारे पास 7, तो इसके लिए हम लोग फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। 10 टाइम्स 1 हमारे पास होता है 10। तो हम लोग 7 को इस तरीके से स्प्लिट करेंगे कि जब हम लोग ऐड करेंगे तो 7 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। तो हम लोग ले सकते हैं 5 और 2, 5 टाइम्स 2 हो जाएगा हमारे पास 10 एंड 5 प्लस 2 हो जाएगा हमारे पास 7। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग ये दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन में लेंगे, यहाँ से कुछ कॉमन में लेंगे। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ x कॉमन है, तो जब हम लोग यहाँ से x ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा x प्लस 5 प्लस यहाँ से हम लोग 2 कॉमन में ले लेंगे तो बचेगा हमारे पास x प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू 0 नाउ। अब यहाँ पर हमारे पास ये पूरे इक्वेशन में x प्लस 5 कॉमन है, तो हम लोग x प्लस 5 को एक साथ लिख लेंगे टाइम्स हमारे पास बचा है x प्लस 2। अब x प्लस 5 और x प्लस 2 हमारे पास इस इक्वेशन के फैक्टर्स हो गए। हमने इंट्रोडक्शन के पार्ट 1 में देखा था फैक्टर्स से हम लोग ज़ीरोज़ कैसे निकालते हैं। हम लोग अलग अलग करके इसको इक्वल टू 0 कर लेंगे। x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0 और हमारा दूसरा 0 हो जाएगा x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। तो इसमें से हमारे पास आएगा x इज़ इक्वल्स टू माइनस 5 एंड यहाँ पर आएगा x इज़ इक्वल्स टू माइनस 2। तो इस इक्वेशन के लिए हमारे पास दो ज़ीरोज़ आए हैं, -5 एंड -2। तो मतलब हमारा अल्फ़ा जो है वो है -5 एंड बीटा जो है हमारे पास है -2। तो अब हम लोग इसको वेरीफाई करके देख लेंगे। वेरीफाई करने के लिए सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या होगा, -5 प्लस -2 माइनस बी बाई ए कह रहे हैं। माइनस बी मतलब हमारे पास x का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट है हमारे पास 7 एंड a हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो कि है 1। तो अब हम लोग यहाँ पर माइनस बी की जगह पर लिख लेंगे माइनस ऑफ 7 बाई हमारे पास a है 1। तो -5 प्लस -2 हमारे पास होगा -7 एंड -7 बाई 1 इज़ -7। तो यहाँ पर ये चीज़ तो वेरीफाई हुई है, सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ले लेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब -5 इंटू -2 विच इज़ इक्वल टू सी बाई ए कह रहे हैं। तो हमारा कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर, 10 है एंड ए 1 है। तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर 10 बाई 1। तो -5 इंटू -2 होगा +10 एंड 10 बाई 1 इज़ नथिंग बट 10। तो यहाँ पर हमने वेरिफिकेशन भी देख लिया कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब ज़ीरोज़ हम लोग निकालेंगे एंड उसको ऐड करेंगे तो वो माइनस बी बाई ए के इक्वल होगा एंड जब हम लोग को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सी बाई ए के इक्वल होगा। तो इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 कंप्लीट होता है।
अब हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो से एक्सरसाइज 2.1 के साथ स्टार्ट करेंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।